हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि इम्यून सिस्टम के टाइप्स हैं। यह आज की क्लास का सिनॉप्सिस है। एक बार इसको आप रीड कर लीजिए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि आप आज की क्लास में क्या क्या समझोगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। इम्यूनिटी शब्द का ओरिजिन जो है ग्रीक शब्द इम्यूनिटस से हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से बचाव या फिर प्रोटेक्शन। यह सिस्टम हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी हेल्थी और डिसीज फ्री रहती है। यह हमारे शरीर में खुद का एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि पैथोजेंस को पहचान कर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है और हमारी बॉडी को सुरक्षित करता है। यह सिस्टम दो टाइप्स में डिवाइड होता है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड है डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी जन्म से मौजूद होती है, यानी कि यह हमें बाय बर्थ मिलती है और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का इमीडिएट रिस्पांस देती है। जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, देन इननेट इम्यूनिटी जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और इमीडिएट रिस्पांस शो करती हैं और हमारी बॉडी को सुरक्षित करती हैं। यह पैथोजेंस को पहचान कर न्यूट्रलाइज करती हैं, लेकिन स्पेसिफिक पहचान में सक्षम नहीं होती कि वो पैथोजन जो है बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या फिर पैरासाइट्स हैं, यह पहचान नहीं कर पाती है। इननेट इम्यूनिटी जो होता है उसका काम यह है कि जैसे ही बॉडी में कोई बाहरी फॉरेन पार्टिकल से एंटर किया, देन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये इमीडिएट रिस्पांस शो करे और बॉडी को सुरक्षित करे। सेकंड डेफिनेशन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारी बॉडी जो होती है इसको अर्जित करती हैं, एडॉप्ट करती हैं, ना कि ये हमें बाय बर्थ मिलती हैं। पैथोजेंस के एक्सपोजर के बाद डेवलप होती हैं। एक्सपोजर का मतलब होता है संपर्क में आने के बाद। जैसे ही हमारी बॉडी नए पैथोजन के संपर्क में आती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डेवलपमेंट जो होता है वो शुरू हो जाती है या स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के वायरस हो गया, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियास हो गया, डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स हो गए, इनके लिए अलग अलग एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी में डेवलप होती है। और मेमोरी सेल के कारण फ्यूचर इन्फेक्शन तेज़ी से रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि इनके पास मेमोरी सेल प्रेजेंट होता है जो याद रखता है कि कौन सा जो पैथोजन है वो पहले भी बॉडी में इंटर कर चुका है, और जैसे ही दोबारा वो बॉडी में इंटर करता है तो उसके खिलाफ ये तेज़ी से रिस्पॉन्स शो करते हैं और उससे हमें सुरक्षित करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले इननेट इम्यूनिटी जो होता है वो एक्टिव होता है और उससे हमारे बॉडी को सुरक्षित करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैथोजन जो होते हैं वो ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, जिससे हमारी इननेट इम्यूनिटी लड़ नहीं पाती। तब बारी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जिससे के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है और उन पैथोजन से लड़ती है और हमारी बॉडी को सुरक्षित करती हैं। थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी का बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला कंपोनेंट है फिजिकल बैरियर्स। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे फिजिकल बैरियर पैथोजेंस को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। स्किन जो होती है हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यह पैथोजेंस को बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकती है। हमारे बॉडी में इसके साथ बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, जैसे नोज़, माउथ हो गए, इनमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। म्यूकस जो होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि पैथोजेन को अटैच कर लेता है, जिससे पैथोजन जो होती है हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाती। सेकंड कंपोनेंट है केमिकल बैरियर। शरीर में केमिकल्स जैसे स्टमक एसिड्स, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आते हैं, सलाइवा एंजाइम्स और एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। थर्ड कंपोनेंट है सेलुलर डिफेंसेस। इसमें फैगोसाइटिक सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेगस, नेचुरल किलर सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं शामिल हैं, जो
पैथोजेंस को एनगल्फ और डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैथोजेंस को एनगल्फ करते हैं, जिन्हें हम फैगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। देखिए, हमारे बॉडी के कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं जो कि पैथोजेंस को पहले घेर लेते हैं और घेरने के बाद इसको इनगल्फ कर लेते हैं और इनगल्फ करने के बाद डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस प्रकार ये हमारी बॉडी को सुरक्षित करते हैं। देन फोर्थ है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जब कोई इंजरी या इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होती है। यह रिस्पॉन्स पैथोजेंस को टारगेट करती हैं और टिश्यू रिपेयर में मदद करती हैं। देखिए, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का मतलब होता है जैसे अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो जगह जो होती है वार्म हो जाती हैं, रेडनेस आ जाता है। तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी में इसलिए होता है ताकि जो वहाँ की सेल्स हैं या टिश्यू जो हैं वो जल्दी से रिपेयर हो सके, साथ ही साथ जो पैथोजेंस हैं उस एरिया में प्रेजेंट वो नष्ट हो सके। फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का समूह होता है जो पैथोजेंस के सरफेस से बाइंड होकर उन्हें न्यूट्रलाइज करता है और फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट करती हैं। देखिए, जो एंटीजेंस होते हैं वो पैथोजेंस के ऊपर अटैच होते हैं। अलग अलग पैथोजेंस के पास अलग अलग एंटीजेंस होते हैं जो पैथोजेंस के पहचान में मदद करते हैं। इन एंटीजेंस के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है उसके थ्रू कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद ये फैगोसाइटिक सेल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक चुंबक की तरह। जैसे चुंबक जो होता है वो लोहे को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो फैगोसाइटिक सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे फैगोसाइटिक सेल यहाँ पर आता है और आने के बाद इस पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेता है। फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है नॉन स्पेसिफिक। यह सभी प्रकार के पैथोजेंस के खिलाफ रिस्पॉन्स देती हैं, चाहे पैथोजेन कोई भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर पैरासाइट्स हो, सभी के प्रति ये रिस्पॉन्स देंगी। नो मेमोरी। इनेट इम्यूनिटी में पैथोजेंस के खिलाफ कोई मेमोरी नहीं होती, यानी कि वो पैथोजेंस को पहचान नहीं पाता कि वो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या फिर पैरासाइट्स हैं, इसलिए यह हर एक्सपोजर पर एक समान रिस्पॉन्स जो है देती हैं। थर्ड है इमीडिएट रिस्पॉन्स। यह तुरंत रिस्पॉन्स देती हैं और एडॉप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव करने का काम करती हैं। देन फिफ्थ आता है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जो कि हमारी बॉडी जो होती है इसका फॉर्मेशन जो होती है वो खुद करता है या फिर किसी दूसरे सोर्स से प्राप्त करता है, जिसके बेसिस पर इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप्स होता है एक्टिव इम्यूनिटी। यह तब डेवलप होती है जब बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी जो होते हैं ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से, जैसे कोई हमें इन्फेक्शन हो गया है, इससे हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेगी, या फिर आर्टिफिशियल तरीके से जिसके थ्रू जो कि वैक्सीनेशन के थ्रू होता है, इसमें आर्टिफिशियल तरीके से जो डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस होते हैं उनके कमज़ोर फॉर्म को बॉडी में इंटर किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन सेकेंड टाइप्स हैं पैसिव इम्यूनिटी। इसमें एंटीबॉडीज़ किसी दूसरे सोर्स से प्राप्त होती हैं, यह टेम्परेरी इम्यूनिटी देती हैं। पैसिव इम्यूनिटी जो होता है वो नेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से दी जाती है। नेचुरल तरीके से यह मदर से बच्चे में आती हैं प्रेगनेंसी के दौरान या फिर मिल्क फीडिंग के दौरान, और आर्टिफिशियल तरीके से एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला कंपोनेंट है लिम्फोसाइट्स है। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के सेल जो होते हैं वो शामिल होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होता है ये WBC का ही पार्ट है, वाइट ब्लड सेल का।
जिसमें पहला सेल होता है बी सेल। ये सेल्स पैथोजेंस को पहचान कर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जब पैथोजेंस फिर से बॉडी में आते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती हैं। यानी बी सेल का काम ये है कि पैथोजेंस को पहचानना, उन्हें याद रखना और एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। देन दूसरा सेल होता है टी सेल। ये दो प्रकार के होते हैं, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। हेल्पर टी सेल जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। यही टी सेल जो होता है वो बी सेल को भी एक्टिव करने का काम करता है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि इन्फेक्शन जो है और ज़्यादा ना फैले। सेकेंड कंपोनेंट्स हैं एंटीबॉडीज़। इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ वह प्रोटीन है जो पैथोजन से स्पेसिफिकली बाइंड होकर उन्हें न्यूट्रलाइज करती हैं। सेवेंथ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी। यह पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज और टारगेट करने में सक्षम होते हैं। देखिए हमने पहले ही बात किया कि जो पैथोजेंस होते हैं उनके पास एंटीजेंस होते हैं जो उनकी पहचान में मदद करती हैं कि वो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या फिर पैरासाइट्स हैं। तो इनके पहचान कर ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इनका फॉर्मेशन होता है। सेकंड है मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स होते हैं जो पैथोजेंस को याद रखते हैं और पुनः एक्सपोजर पर तेजी और प्रभावी से रिस्पांस देते हैं। थर्ड है डिलेड रिस्पांस। इन्नेट इम्यूनिटी की तुलना में यह रिस्पांस में थोड़ी देर लगती है क्योंकि पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करके और फिर एंटीबॉडीज़ बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पांस जो होता है वो डिलेड होता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला कॉलम जो है वो फीचर को बताएगा, सेकंड कॉलम जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी का है और थर्ड कॉलम जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है। फर्स्ट फीचर जो है वो है स्पेसिफिसिटी। इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे सी आप ऐड कर लीजिएगा। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब ये है कि कोई भी पैथोजन इंटर करेगा उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी या उससे हमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग टाइप के एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फॉर्मेशन बॉडी में होता है। रिस्पॉन्स टाइम, इन्नेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो इमीडिएट होता है, तुरंत होता है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो डिलेड होता है क्योंकि इसके प्रोडक्शन में टाइम लगता है। थर्ड है मेमोरी। इन्नेट इम्यूनिटी के पास कोई भी मेमोरी नहीं होती, वो एक ही तरह के रिस्पॉन्स जो होता है वो शो करता है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास मेमोरी होती है जिससे दोबारा जब वही पैथोजन जब बॉडी में इंटर करता है तो उसके प्रति वो फास्टर तरीके से रिस्पॉन्स करती हैं। देन मेन सेल की बात करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी में फैगोसाइट्स जो कि फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जैसे एनके सेल्स हो गए, ये इसके इम्पॉर्टेंट सेल हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बी सेल और टी सेल जो हैं ये इम्पॉर्टेंट सेल हैं क्योंकि बी सेल जो होता है यही स्पेसिफिक टाइप के पैथोजेंस की पहचान कर पाती हैं और उसके खिलाफ एंटीजन का प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ ये मेमोराइज करने का भी काम करता है, जबकि टी सेल जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल है इन्नेट इम्यूनिटी का स्किन, म्यूकस, इन्फ्लामेंटेशन, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स। नाइन्थ है कंक्लूजन। इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों इम्यून सिस्टम के आवश्यक कंपोनेंट्स हैं। इन्नेट इम्यूनिटी इमीडिएट
प्रोटेक्शन देती हैं और पैथोजेंस को इनिशियली फेज में ही रोकने का काम करती हैं। दूसरी तरफ या दूसरी ओर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक और लॉन्ग लास्टिंग डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। दोनों ही इम्यूनिटी सिस्टम मिलकर बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम प्रदान करती हैं और पैथोजेंस के अगेंस्ट एक बैलेंस्ड इम्यून रिस्पॉन्स मेंटेन करती हैं। देन लास्ट है रेफरेंस डब्ल्यू पॉल फंडामेंटल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी एमरॉइट एसेंशियल इम्यूनोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।